नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट आपके साथ। मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और नए साल पर कहीं घूमना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट की तलाश है तो आप एक बार गोड्डा जरूर जाइए। बोटिंग का आनंद उठाते सैलानियों की ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि गोड्डा जिले की है, जहां राजा भिट्ठा के सुंदर डैम में पर्यटक बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। यूं तो राजा भिट्ठा के सुंदर डैम में सालों भर सैलानी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन नए साल को लेकर 1 जनवरी के दिन सुंदर डैम के आसपास हजारों लोगों की भीड़ पिकनिक मनाने आती है। सुंदर डैम में गोड्डा के साथ साथ कई जिलों से लोग पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। इस डैम की सुंदरता पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है, जहां सालों भर डैम में पानी रहता है। डैम के आसपास छोटे छोटे पत्थर के टीले पर बैठकर लोग सेल्फी लेना पसंद करते हैं। इस साल पर्यटकों के लिए एक खास सुविधा भी उपलब्ध है। अब पर्यटक पिकनिक मनाने के साथ साथ नौका विहार भी कर सकेंगे। अगर आप भी नए साल पर पिकनिक मनाने का सोच रहे हैं तो यहाँ परिवार के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये डेस्टिनेशन प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। खबर बोध गया से है, जहां भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मौके पर देश विदेश से बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। भगवान बुद्ध के विशाल प्रतिमा की ये तस्वीरें बोध गया से सामने आई हैं, जहां 20 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। अनावरण के मौके पर देश विदेश से बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में प्रज्ञाबोधि पर्वत पर भगवान बुद्ध की 20 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का विधिवत अनावरण हुआ। मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन लारपुर गाँव स्थित प्रज्ञाबोधि पर्वत सुजाता अकेडमी के पास किया गया। कार्यक्रम में देश विदेश से बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु शामिल हुए, वहीं सैकड़ों की संख्या में बौद्ध श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। बुद्ध प्रतिमा के अनावरण के साथ ही पूरा क्षेत्र बौद्ध मंत्रोच्चारण और शांति के संदेश से गुंजायमान हो उठा। बता दें कि इसी गुंडेश्वरी पर्वत पर गौतम बुद्ध ने 6 सालों तक कड़ी तपस्या की थी। भिक्षु बीपी थेरो ज्योति ने कहा कि ये प्रतिमा शांति के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का प्रतीक बनेगी। इस बार HIL के महिला लीग के सभी मुकाबले रांची में खेले जाएंगे, जिसे लेकर राजधानी रांची में तैयारियां अब अंतिम चरण में है। क्या है पूरी खबर, आप खुद देखिए। झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी सितारों से गुलजार होगी। इसे लेकर राजधानी में तैयारियां अंतिम चरण में है। रांची रॉयल्स महिला टीम रांची पहुंच गई है। रांची रॉयल्स की टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ी शामिल हैं। संगीता कुमारी, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेन टीम में शामिल हैं, जबकि विदेशी खिलाड़ी 20-21 दिसंबर को रांची पहुंचेंगे। महिला लीग के सारे मुकाबले रांची में खेले जाएंगे। 13 दिसंबर 2025 से महिला खिलाड़ियों का कैंप शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक महिला हॉकी इंडिया लीग के सभी मैच 28 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक रांची में होंगे। उद्घाटन के बाद पहला मुकाबला रांची रॉयल्स और SG पाइपर्स के बीच खेला जाएगा। 4 टीमें रांची रॉयल्स, SG पाइपर्स, JSW सुरमा हॉकी क्लब और रांची रारह बंगाल टाइगर्स एक दूसरे के खिलाफ डबल राउंड रॉबिन प्रारूप में भिड़ेंगी। खबर गया जी से है, जहां जांच के दौरान RPF को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रेलवे पुलिस ने ट्रेन से कछुए की खेप को बरामद किया है, जिसे लेकर तस्कर जा रहे थे। गया जंक्शन पर रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन से 76 जीवित कछुए बरामद किए गए। जब्त कछुए की कीमत करीब 38 लाख रुपए बताई गई। रेलवे पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त मिली जब पुलिस आपराधिक गतिविधियों को रोकने के मकसद से अभियान चलाकर जांच में जुटी हुई थी। जांच के दौरान ही रेलवे पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। जांच के दौरान टीम गया जंक्शन पर पहुंची। नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन में चेकिंग की। चेकिंग के दौरान एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में टीम की नजर लावारिस 4 पिट्ठू बैग और एक झोले पर पड़ी। संदेह के आधार पर टीम ने जब इसकी तलाशी ली तो पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि बैग से जीवित कछुए बरामद हो गए। बरामद कछुए के बारे में आसपास के यात्रियों से पूछा गया तो किसी ने कछुए के बारे में अपनी संलिप्तता नहीं बताई, जिसके बाद अज्ञात अपराधियों के खिलाफ रेलवे पुलिस ने FIR दर्ज किया है। FIR दर्ज करने के बाद टीम ने वन विभाग को खबर किया और मौके पर पहुंचने के बाद सभी कछुओं को वन विभाग की टीम के हवाले किया गया।
खबर भागलपुर से है, जहां प्रेमी को छिप छिप कर अपनी प्रेमिका से मिलना महंगा पड़ गया। प्रेमी प्रेमिका को लोगों ने पकड़कर हमेशा के लिए बंधन में बांध दिया है। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। प्रेमी जोड़े के शादी की ये तस्वीरें भागलपुर से सामने आई है, जहां प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को गांव वालों ने पकड़ लिया और शिव मंदिर में दोनों की शादी करा दी। इस दौरान मौके पर मौजूद किसी युवक ने शादी की तस्वीरों को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो बनाने के बाद शख्स ने उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब तस्वीरें तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक प्रेम विवाह की तस्वीरें कहलगांव के शिव नारायणपुर थाना के ज्योतिपुर गाँव की है। बताया जा रहा है कि लड़की के घर के पास रोजाना शिव मंदिर में शिव चर्चा होती है। शिव चर्चा में शामिल होने के बहाने लड़की घर से निकल करके प्रेमी से मिलती थी और इसी बीच दोनों को मिलते हुए गांव के लोगों ने देख लिया और पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। गांव वालों ने प्रेमी राजीव के परिवार को खबर करके बुलाया। जानकारी मिलते ही राजीव के परिवार मौके पर पहुंचे और उसके बाद दोनों की हिंदू रीति रिवाज के तहत मंदिर में शादी करा दी गई। प्रेमी राजीव रामपुर गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। राजीव ने बताया कि पिछले 5 महीने से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। खबर वैशाली से है, जहां आग लगने की वजह से पातेपुर थाना इलाके में 5 दुकानें जलकर राख हो गईं। लोगों का आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी है। क्या है पूरी खबर, आप खुद देखिए। आग की लपटों की ये भयावह तस्वीरें वैशाली जिले से सामने आई हैं, जहां पातेपुर थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने 5 दुकानों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद से दुकानें धू-धू कर जलने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानें धू-धू कर जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगने के बाद लोगों ने अगलगी की खबर दमकल की टीम को जरूर दी। साथ ही ग्रामीणों ने पातेपुर थाने की पुलिस को भी खबर पहुँचाई, लेकिन पातेपुर थाने की पुलिस को मौके पर पहुँचने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। वहीं इस घटना के बाद लोगों का कहना है कि आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। नशेड़ी और गजेड़ी आसपास घूमते रहते हैं और इसे लेकर कई बार पुलिस को खबर तक की गई। शिकायत के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि आज 5 दुकानें जलकर राख हो गईं। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित दुकानदारों के बयान को दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सोनपुर मेला में 50 अद्वितीय रेत मूर्तियां बनाकर बिहार के सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करके इतिहास रच दिया है। एक हाथ में मेडल और दूसरे हाथ में सर्टिफिकेट लिए तस्वीरों में दिख रहे ये अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र हैं। मुंगेर के रहने वाले मधुरेंद्र कुमार ने इतिहास रचते हुए एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। 50 अद्वितीय रेत मूर्तियां बनाकर उन्होंने न सिर्फ सोनपुर मेला बल्कि पूरे बिहार को वैश्विक पहचान दिलाई है। पौराणिक गज ग्राह युद्ध और भगवान विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र के ग्राह वध की कथा को जीवंत करती ये रेत की मूर्तियां कला का अद्भुत उदाहरण है। सोनपुर मेला में पहली बार किसी सैंड आर्टिस्ट ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। संगठन की ओर से उपलब्धि प्रमाण पत्र, मेडल और स्मृति चिन्ह डाक से भेजे गए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब मधुरेंद्र ने इतिहास रचा हो। इससे पहले वो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। हरिद्वार के BHEL में एक जंगली हाथी के महिला पर आक्रामक होने का वीडियो सामने आया है। हाथी जंगल से निकलकर भेल के रिहायशी इलाके में आ पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ, देखिए 1 मिनट में। हरिद्वार के BHEL में एक जंगली हाथी के महिला पर आक्रामक होने का वीडियो सामने आया है। हाथी जंगल से निकलकर भेल के रिहायशी इलाके में आ पहुंचा। इस दौरान कुछ लोग हाथी का वीडियो बनाने लगे। अपने आसपास लोगों की भीड़ देखकर हाथी आक्रामक हो गया और वहां से गुजर रही एक महिला की तरफ दौड़ पड़ा। इसके बाद महिला ने भी भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना में कोई हादसा नहीं हुआ। इसके साथ ही जगजीतपुर में भी जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर अफरा तफरी मचाई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैसे तो अब जंगली हाथी हरिद्वार के भेल क्षेत्र, बिलकेश्वर कॉलोनी और ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में भी लगातार आबादी में घुस रहे हैं, लेकिन जगजीतपुर में हाथियों की मूवमेंट लगातार बनी हुई है। रविवार को भी 3 जंगली हाथियों का एक झुंड जगजीतपुर इलाके में आ धमका। हाथियों को देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को जंगल में खदेड़ा गया।
खबर दरभंगा से है, जहां बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 की 55वें स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस दौरान जवानों ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए सबका दिल जीत लिया। जवानों के जोश और जुनून की ये तस्वीरें दरभंगा जिले से सामने आई है, जहां BSAP 13 का 55वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर BSAP 13 परिसर में भव्य परेड, सम्मान समारोह, हेल्थ कैंप और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस समारोह में उत्तरी मंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक आशीष भारती मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। BSAP 13 के समादेष्टा पूरन कुमार झा सहित वरीय अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जवान और आमंत्रित अतिथिगण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह परेड के पंक्तिबद्ध होने से हुई, जिसके बाद परेड कमांडर की ओर से सलामी और निरीक्षण कार्यक्रम खत्म कराया गया। इस अवसर पर जवानों और कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए विशेष हेल्थ कैंप भी लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने इसका लाभ उठाया। इसके अलावा खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों ने उत्साह पूर्वक भाग लेकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सीतापुर जिले में रेलवे कर्मचारियों की मनमानी का मामला सामने आया है। एक लोको पायलट सब्जी लेने के लिए पूरे रेल इंजन को लेकर रेलवे फाटक पर पहुंच गया। सीतापुर में ट्रेन ड्राइवर ने कुछ ऐसा किया जो अमूमन सुनने में नहीं आता। कहा गया कि लोको पायलट को इसी दौरान सब्जी खरीदनी थी। वो रेल इंजन को रेलवे फाटक पर लेकर पहुंच गया। रेल इंजन को पटरी पर खड़ा देखकर गेट मैन ने नियम के तहत रेलवे फाटक बंद कर दिया, जिससे फाटक से होकर गुजरने वाले राहगीरों को दोनों तरफ रुकना पड़ा। इसी के चलते दोनों तरफ से सड़क यातायात पूरी तरह रुक गया। बताया जा रहा है कि रेलवे फाटक करीब 15 से 20 मिनट तक बंद रहा। फाटक के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। रेल इंजन रेलवे ट्रैक पर ही खड़ा था। तभी सब्जी लेने गए रेलवे कर्मचारी सब्जी लेकर वापस पटरी पर पहुंचे। उनके साथ हाथों में झंडी लिए गेट मैन भी खड़ा नजर आया। इसी दौरान दो लोग काली पॉलीथीन में सब्जियां लिए हुए इंजन के अंदर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें लोको पायलट भी था। जैसे ही इंजन में मौजूद लोको पायलट को संकेत मिला, वो इंजन लेकर आगे बढ़ गया। रेलवे फाटक को खोला गया, तब जाकर फाटक के दोनों ओर रुके राहगीर आगे बढ़ पाए। खबर जामताड़ा से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने नेचर पार्क का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के साथ ही लोगों ने नेचर पार्क का दीदार करना भी शुरू कर दिया है। आंखों को सुकून और दिल चुरा लेने वाली ये मनमोहक तस्वीरें जामताड़ा जिले की है, जहां मालंचा पहाड़ में नवनिर्मित नेचर पार्क का उद्घाटन किया गया, जो अपनी खूबसूरती से इलाके के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वहीं उद्घाटन के साथ ही लोग नेचर पार्क का दीदार करने पहुंच गए। तस्वीरों को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहे हैं। देखिए कैसे लोग प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण नेचर पार्क को निहार रहे हैं, जो धार्मिक ऐतिहासिक महत्व को अपने में समेटे हुए हैं। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने पार्क का लोकार्पण किया। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने करोड़ों की लागत से 40 एकड़ में पार्क का निर्माण कराया है। पार्क में प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं का अद्भुत संगम है। यहाँ गेस्ट हाउस, चिल्ड्रन पार्क, फ्लावर और मेडिसिन गार्डन, ग्रासलैंड गार्डन, 2 चेक डैम और सूर्य नमस्कार प्रतिमाएं बनाई गई है। यह पहाड़ न केवल प्राकृतिक प्रेमियों के लिए बल्कि इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। खबर कटिहार से है, जहां से हैरान करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो पुलिस प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। कटिहार से शराब लूट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदामा रेखा के पास का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए ASP अभिजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को खबर मिली थी कि एक पिकअप वैन के जरिए भारी मात्रा में विदेशी शराब की तस्करी की जा रही है। जानकारी के आधार पर की गई त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने पिकअप वैन को रोका, जहाँ से करीब 500 लीटर विदेशी शराब बरामद की गयी। पुलिस ने मौके से 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जब्त शराब की खेप को तस्कर बंगाल से लेकर आ रहे थे। तस्करों को जैसे ही पुलिस की भनक लगी, वैसे ही तस्करों ने कुछ कार्टन को झाड़ियों में छिपा दिया। इतने में पुलिस मौके पर पहुंच गई और बोरे में लदे शराब की खेप को पिकअप के साथ जब्त कर लिया। लेकिन पुलिस के जाते ही झाड़ियों में रखे शराब की खेप को लूटने की होड़ मच गई। अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर लोगों को पहचान कर कार्रवाई तेज कर दी है। खबर लखीसराय से है। तेतरहाट थाना पुलिस ने शराब तस्करों की साजिश को नाकाम करते हुए शराब की बड़ी खेप को जब्त कर लिया है।
कैमरे में कैद शराबबंदी वाले बिहार की ये तस्वीरें लखीसराय की है, जहां पुलिस ने शराब तस्करों की साजिश को बेनकाब करते हुए उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। शराब की बड़ी खेप को जब्त करते हुए 2 तस्करों को भी अरेस्ट कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बता दें कि तेतराहट थाना पुलिस ने इनपुट के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान 185 कार्टून विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। अपराधी शराब को डाक पार्सल वैन में छुपा करके ले जा रहे थे, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख है। वाहन की तलाशी ली गई, जिससे कि कुल 1612 लीटर जो है विदेशी इंडियन मेड फॉरेन लिकर बरामद किया गया है। एसडीपीओ शिवम कुमार ने बताया कि झारखंड के रांची से तेतराहाट थाना होते हुए शराब की बड़ी खेप को डाक पार्सल वैन से पटना ले जाया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने तस्करों की साजिश को नाकाम कर दिया। मामले पर एसडीपीओ ने बताया कि नए साल को लेकर के शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार नजर रखी है। खबर आपको खगड़िया जिले से बताते हैं, जहां गोगरी जमालपुर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस दौरान कई अवैध दुकानों को, कच्चे और पक्के मकानों को भी ध्वस्त किया गया। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। पुलिस के जवानों की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें खगड़िया जिले की है, जहां जवानों की मुस्तैदी में जेसीबी की मदद से अवैध कब्जे वाले दुकान और कच्चे मकानों को ध्वस्त किया गया। वहीं मौके पर मौजूद लोग खौफ भरी खामोश नजरों से उस मंजर को देख रहे हैं। तस्वीरें जिले के जमालपुर नगर परिषद की है, जहां नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसके तहत बुलडोजर से अतिक्रमण किए हुए दुकानों को तोड़कर हटाया गया। यह अभियान गोगरी थाना से लेकर गोगरी बाजार तक चलाया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, ताकि कार्रवाई के दौरान कोई बाधा न आए। वहीं नगर परिषद की ओर से चलाए गए इस अभियान से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। गोगरी नगर परिषद के पदाधिकारी का कहना है कि लगातार ये अभियान जारी रहेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण के कारण रोजाना जाम लगता था, जिससे घंटों इंतजार करना पड़ता था। प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है। खबर जामताड़ा से है, जहां नाव से बालू तस्करी का नया तरीका सामने आया है। तस्करी का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरी खबर, आप खुद देखिए। मोबाइल के कैमरे में कैद हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीरें जामताड़ा जिले की है, जहां से नाव के सहारे बालू तस्करी का एक अनोखा तरीका सामने आया है, जो अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन के दावों की खोखला साबित कर रहा है। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सरकार की शाख पर बट्टा लगा रहा है। भवनाथपुर के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को साझा किया है, जिससे जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में नदी के बीच नाव लगाकर बालू निकालते लोग साफ नजर आ रहे हैं। आ रहे थे तो देखे कि आपका सब आदमी बालू बेच रहा है। नाव से बालू निकाल रहा था और हम पता किए कि भाई नाव से बालू निकल रहा है तो जा कहाँ रहा है, तो पता चला कि तो सब इरफाने अंसारी के आदमी सब हाईवा पर लोड करके बिहार भेज रहा है, सब माल कमा रहे हैं। अरे महाराज डरिए नहीं तो जाइएगा, जेलों जाइएगा और भगवानों से डरिए, अल्लाह से डरिए कम से कम। इस वायरल वीडियो ने अवैध बालू खनन पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं भानु प्रताप शाही ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर सैकड़ों ट्रक हाईवा से अवैध बालू खनन का आरोप लगाया है। खबर बेतिया से है, जहां एक बार फिर चनपटिया में सरकारी बुलडोजर चला है। बुलडोजर एक्शन के बाद से इलाके के अतिक्रमणकारी खौफ में हैं। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें बेतिया की है, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जेसीबी की मदद से अवैध कब्जे वाले दुकानों को ध्वस्त किया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई हो रही है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। कार्रवाई की ये तस्वीरें चनपटिया की है। चनपटिया में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का बुलडोजर चला है। चनपटिया सब्जी मंडी में जेसीबी ट्रैक्टर से लैस पुलिसिया सुरक्षा के साथ नगर पंचायत की ओर से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। बता दें कि सब्जी मंडी में अवैध कब्जे की वजह से हर रोज बाजार आने जाने वाले लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोग बार बार इसकी शिकायत नगर पंचायत के पदाधिकारियों से करते थे। लगातार मिली शिकायत के बाद नगर पंचायत ने भारी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और इस दौरान जेसीबी की मदद से अवैध कब्जे वाले करीब 50 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही साथ आगे कब्जा नहीं करने की चेतावनी भी दी है। खबर जमशेदपुर से है, जहां 2 पक्षों में पार्किंग को लेकर जमकर विवाद हो गया। मामला थाने में पहुंचा और थाने में भी दोनों पक्ष में मारपीट हो गई। दोनों ने सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है।
रात के अंधेरे में छानबीन करते पुलिस वालों की तस्वीरें जमशेदपुर से सामने आई है, जहां के मानगो थाना क्षेत्र में दो पक्षों में पार्किंग को लेकर चल रहा विवाद हाथापाई में बदल गया। जानकारी के मुताबिक दोनों मेडिकल दुकान मालिक थे और पार्किंग को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर दोनों पक्ष की ओर से लोग आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, दोनों पक्ष थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे और थाने में ही जमकर मारपीट करने लगे। मानगो थाने में भी तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। मारपीट की घटना से पूरा इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। खबर मिलते ही डीएसपी और थाना प्रभारी दल बल के साथ थाने पहुंचे और हल्का बल प्रयोग कर दोनों पक्षों को शांत कराया। और इस घटना के बाद से इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। दर्ज शिकायत के बाद डीएसपी ने जांच कर दोनों पक्षों पर कार्रवाई की बात कही है।